अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से सीख कबाब जो कि आपने पहले कभी इस तरह के नहीं खाए होंगे। इतने यमी, इतने मज़ेदार, लो बजट में आप इसे बना सकते हैं। ना गोश्त की ज़रूरत, ना ही सब्ज़ी की ज़रूरत, ना दाल डलेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने लेना है एक दरमियाने साइज़ का आलू। आलू ले लीजिएगा और उसको आपने सिंपल बॉयल कर लेना है। उसको उबाल कर उसका छिलका उतार लेना है। उतार लेने के बाद इस तरह से आपने उसको जो है ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होगा, ईज़िली जल्दी सेव हो जाएगा आपका टाइम भी, और आप इसे मैश किए बगैर जल्दी काम कर सकेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-सा प्याज़ चॉप्ड करके डालना है। थोड़ा-सा प्याज़ डालिएगा। एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज़ काट के छोटा-छोटा वो इसके अंदर शामिल कर देना है। 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और उसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च के आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। अच्छा, नमक आप इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा। इसके अंदर नमक के साथ ही आपने शामिल करना है तकरीबन जो है थोड़ा-सा चाइना सॉल्ट जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 चुटकी इसके अंदर चाइना सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके ये फिलिंग सी आपने रेडी कर लेनी है। इस फिलिंग को रेडी करके आपने जो है वो तकरीबन जो है इसके अंदर चाहें तो, और आपको वेजिस पसंद है तो इसके अंदर वेजिस भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसको मिक्स किया, मिक्स करके ये फिलिंग हो गई रेडी। अब आपने क्या करना है, इस फिलिंग के अंदर ऐड करना है जस्ट आपने तकरीबन जो है वो कह सकते हैं कि आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऐड कर दीजिएगा। या तो आप इसके अंदर जो है, मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। अगर हल्दी ना इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसकी जगह फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक अलग बाउल के अंदर आपने एक प्याली भरकर छान कर मैदा लेना है, और लेकर तकरीबन 200 ग्राम, मेरे पास मेजरिंग कप है उस हिसाब से मैंने डाला है इसके अंदर। आप प्याली का हिसाब भी ले सकते हैं। उसके अंदर फिर आपने शामिल करना है इसी मैदे के आपने आधा टीस्पून छोटे चाय का चम्मच आपने इसके अंदर नमक के साथ जाएगी कलौंजी। कलौंजी आपने ले लेनी है आधा टीस्पून ही। उसके साथ आप थोड़ी सी हाथों से मसल कर आप जो है वो क्रश करके आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर दीजिएगा अजवाइन। अजवाइन भी आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है। फिर आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, तकरीबन आपने आधा टीस्पून ही। तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी। इसे नीम गर्म पानी से आप धीरे धीरे गूंदना स्टार्ट करेंगे। एकदम पानी मत एक साथ मत ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ना तो बहुत ज़्यादा पतला चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सख्त चाहिए। डो इतनी सॉफ्ट इतनी होनी चाहिए कि आप इसे ईज़िली बेल सकें। सो इसको आपने गूंद कर रख देना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है ताकि ये सॉफ्ट बने, तो आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर घी का या मक्खन का। उसके बाद आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपने इसको सिंपल क्या करना है, आपने थोड़ा-सा इस तरह से मैदा डस्ट कीजिएगा। मैदा थोड़ा-सा डस्ट कर लेने के बाद फिर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। याद रहे कि इसे 10 मिनट का रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आपने इसे बेलना है। इसी तरह से थोड़ा-सा जी ऊपर-नीचे अच्छे से आप थोड़ा-सा मैदा लगाइएगा ताकि आपको ईज़ी हो बेलने में। सो आप इसको बेलन की मदद से बेलेंगे, और इसकी जो मोटाई रखनी है बिल्कुल एकदम बारीक रोटी की तरह नहीं बेलना है। इसकी मोटाई 1 इंच आपने ज़रूर रखनी है। सो इसकी मोटाई रखेंगे 1 इंच, और इस तरह से जिस तरह से रोटी को बेला जाता है इसको बेल लेंगे, और बेलते हुए दे सकते हैं। इसकी मोटाई भी आप देख लीजिएगा जितनी मैंने इसको मोटा रखा है। सो इस तरह से बेल कर आप जो है इसके अंदर जो नमक की मिकदार है वो अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नमक मैंने जितना बताया है उतना ही ऐड कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून इसके लिए इनफ रहेगा 1 प्याली मैदा के लिए। अच्छा, उसके बाद इस तरह से इसको बेल लेने के बाद अच्छा सा इसको बारीक सा बेलेंगे, और लेकिन 1 इंच की मोटाई रखते हुए। बारीक सा बेलने के बाद आप इसको इस तरह से सरफेस पे आपने बेल लेना है। बेलने के बाद ये दे सकते हैं पूरा फ्लैट कर लिया मैंने अच्छे से। अब आपने जो फिलिंग रेडी की थी वो फिलिंग आप इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से फिलिंग को आपने जो है पूरी फिलिंग जो है इसको कवर कर देना है। इस यानी जो आपने बेला है इसके ऊपर पूरा जो है आपने जो फिलिंग है वो आपने आलू की वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छे से पूरी जो फिलिंग है उसको अच्छे से हाथों से फैलाइएगा, और पूरे के पूरे जो एरिया है उसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। जितनी भी फिलिंग थी मैंने जितनी रेडी की थी वो सारी की सारी फिलिंग आपने इसके ऊपर डालनी है। यानी एक दरमियाने आलू से आपने फिलिंग रेडी की, और उसके बाद एक दरमियाने आलू के हिसाब से मैंने ये जो है 1 कप मैदा लिया था, तो इसी हिसाब से ये रेसिपी रेडी की। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आलू की मिकदार भी बढ़ाएंगे, जो आलू वाली फिलिंग है। और उसके अलावा जो आपने जो बैटर रेडी किया था यानी इसका बेला है आपने मैदे वाला, उसको भी फिर आप डबल उसकी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं।
उसके बाद जी इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से इसको अब हाथों से फैला लूँगी और पूरे जो है वो पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से फैलाकर इसे कवर कर लूँगी। तो इस तरह से आपने फैलाना है, चम्मच से भी फैला सकते हैं, चाहे तो इस तरह से हाथों से जिस तरह से मैं फैला रही हूँ इस तरह से आप फैला सकते हैं। तो अच्छे से इसको फैला लेने के बाद ये दे सकते हैं, इस तरह से आप इसे अच्छे से फैला लीजिएगा और पूरा का पूरा अच्छे से फैला लेने के बाद फिर जी इस तरह से ये दे सकते हैं बिल्कुल आप जो है वो इस तरह से, ताकि फिलिंग जो है बाहर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपको बताऊंगी किस तरह से इसको आपने सीख कबाब की शक्ल देनी है। तो इस तरह से आपने जो है इस तरह से इसको फैलाने के बाद ये दे सकते हैं, मैंने इसको पूरा फुली कवर कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर ताकि फिलिंग बाहर ना आए इस तरह से जो है वो आप अच्छे से प्रेस कर लेंगे हाथों से। जो इसके किनारे हैं उसको प्रेस कर लेने के बाद बिल्कुल एकदम प्रेस, ज़्यादा जो है दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि बस एकदम जो है वो सेट हो जाए और बराबर आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद फिर जी बारी आती है इसकी कटिंग की। अब आपके सामने बताऊंगी कि किस तरह से इसको कट करना है। इसको सिंपल इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अब सेट कर लेने के बाद इसकी कटिंग की बारी आती है, तो इसको कट करना है आपने इस तरह से, कुछ इस तरह से आप जो है लंबी लंबी स्ट्रिप्स में से कट कीजिएगा। इस तरह से छुरी की मदद से कर सकते हैं और आप जो है जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप जो इस तरह से इसे कट कीजिएगा और उस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेने के बाद इक्वल साइज़ इनका रखना है, एक जैसे साइज़ की आप कटिंग कीजिएगा। और इस तरह से करके इतने लंबे साइज़ के नहीं बनेंगे, यानी इतना लंबा साइज़ आपने नहीं रखना है, इतने लंबा आप इसे दरमियान से हाफ़ करेंगे। हाफ़ कर लेने के बाद ताकि जो है ईज़िली आप इसे फ्राई कर सकें। सो सिंपल आपने इसे इस तरह से हाफ़ कर लेना है और उसके बाद ये दे सकते हैं इस तरह से हाफ़ करने के बाद इसे ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ये दे सकते हैं और फिलिंग थोड़ी सी आपको बाहर दिखाई दे रही होगी। इस तरह से अपने ट्विस्ट करना है और किनारे जो अगर आपको कहीं से एजेस से आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है तो आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो इसे एक अच्छी सी शेप दे देंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके इस तरह सारे के सारे जो है इसी तरह से निकालते जाएंगे और इस तरह से इनको ट्विस्ट करते जाएंगे और एक सीख कबाब की डिफरेंट सी शेप देते जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको शेप देते जाना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है जिसे आप शाम की चाय के साथ इवन नाश्ते में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। सो आप इस तरह से इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, महीनों बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। सिंपल आपने ऑयल गरम करना है, जैसे थोड़ा सा तेल गरम होगा आप डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। आपने इसको इस तरह से इसके अंदर जो है वो आपने जो है फ्राई करना है, एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइड दूसरी टर्न कर देंगे और हल्की धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि जो है ऊपर की जो लेयर है वो मैदे की वो अच्छे से कुक हो। तो आपने इसे बिल्कुल एकदम डार्कन नहीं होने देना, यानी ये नहीं कि जल जाए। अगर आपने तेज़ आंच की तो ये जल जाएगा। सो आपने बिल्कुल हल्की से दरमियानी आंच रखनी है और उसको एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ इसकी साइड टर्न कर देंगे। इसको मैंने आपको बताया कि इसको आप जो चाहें तो आप किसी भी फूड कंटेनर में इसको ज़्यादा जो अगर तादाद में या ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे तो फिर आप उसे जो है वो सेव कर सकते हैं। सिंपल रैपिंग शीट में इसको सेव करके और यानी इस पर लगा कर रैपिंग शीट उसके ऊपर आप रखते जाइएगा स्ट्रिप्स और उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगा के इसे जो है पूरा महीना के लिए बनाकर ढेरों ढेर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बहुत यमी और बहुत मज़ेदार। आगे आने वाली सर्दियों में आप जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ शाम की चाय के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे गरम गरम। और चाहें तो आप इसे नाश्ते में या लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं और मेहमानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार सी डिलीशियस सी ये ट्रीट होगी। आप इसे खुद भी ट्राई कीजिएगा और एडिशनल चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं एक साइड हो रही थी तो इसकी साइड टर्न कर रही थी और इतनी ज़्यादा यमी और खुशबू इनकी इतनी अच्छी आ रही थी गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले डेली। सर्दियों की मज़े मज़े की आगे रेसिपीज आने वाली हैं तो कि आप उसे मिस आउट ना कर सकें। जैसे ही अच्छा सा कलर आया दोनों तरफ से मैंने इसको निकाल लिया, देख सकते हैं गोल्डन जैसे कलर हुआ। इस तरह का बस कलर आ जाए तो बस आपने इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और निकाल लेना है। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये जब फ्राई हो जाएंगे और इसको आप केचप के साथ हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और मनपसंद इस स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। है ना लो बजट में ये बनने वाले सीख कबाब। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो बस आपने लाइक का बटन दबा देना और इसको ज़रूर ट्राई कर देना। बाहर से इतनी क्रिस्पी क्रंची और इसकी जो अंदर की फीलिंग है बहुत ही यमी थी गाइस। तो ये दे सकते हैं कुछ इस तरह के इसके, ये दे सकते हैं कुछ इस तरह के ये मज़ेदार से स्नैक्स हैं। तो आई होप कि आपको ये स्नैक्स पसंद आए होंगे और अच्छे लगे हैं। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करने हो। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें और कोई क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक